जय श्री कृष्णा। आपके अपने लड्डू गोपाल कृष्णा ब्लॉग चैनल में स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे रविवार व्रत के विधि के बारे में। रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है। रविवार के भगवान सूर्य देव की विधि विधान से पूजा अर्चना और व्रत किया जाता है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और तरक्की पाने के लिए रविवार का दिन सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। रविवार के महात्म्य और अधिक बढ़ जाता है यदि आप रविवार का व्रत कार्तिक मास में रखा जाए। इस समय कार्तिक मास चल रहा है। बहुत सारे लोग रविवार का व्रत रखते भी हैं। बहुत सारे लोगों को यह व्रत के बारे में पता भी नहीं होता है। लेकिन कार्तिक मास में रखे जाने वाला व्रत अत्यंत ही शुभ फलदायी है। रविवार और जिस लोगों को रविवार का व्रत करना है वो भी कार्तिक मास से रविवार का व्रत शुरू कर सकते हैं। तो आज की अपनी इस वीडियो में आप लोगों को कार्तिक मास में रविवार के व्रत विधि बताऊंगी और इस व्रत के नियम कि इस व्रत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और इस व्रत को करने से क्या शुभ फल प्राप्त होता है ये भी बताऊंगी। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सनातन धर्म में देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए जप तप और व्रत और उपाय बताया गया है। साथ ही प्रत्येक देवता के लिए दिन और विधि का भी निर्धारण किया गया है। जीवन में सुख समृद्धि सम्मान आदि अच्छी सेहत का वरदान दिलाने वाले भगवान सूर्य देवता को रविवार का व्रत समर्पित है। कार्तिक मास में व्यक्ति जैसे कर्म करता है उस हिसाब से उसे कर्मों का फल की प्राप्ति होती है। वो 2 गुना अधिक 4 गुना अधिक, जैसे कि यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसको बुरे कर्मों का फल 4 गुना अधिक मिलेगा और यदि वो अच्छे कर्म करता है तो वो व्रत पूजा अनुष्ठान और जो भी धर्म कर्म कर रहा है तो दान कर रहा है तो इस सब चीज़ों का फल उसको 4 गुना ज़्यादा मिलेगा। इस सब चीज़ों का फल उसको 4 गुना ज़्यादा अधिक मिलेगा। इसलिए कार्तिक मास में यदि रविवार का व्रत रखा जाए या कोई भी व्रत रखा जाए तो उस व्रतों का फल और भी अधिक मिलता है। यदि कार्तिक मास में यह व्रत शुरू किया जाए यदि कार्तिक मास में यह व्रत शुरू किए जाए तो इस व्रतों की बहुत ही शुभ शुरुआत करने से बहुत अच्छे फल की प्राप्ति होती है। रविवार के दिन भगवान सूर्य की व्रत पूजा अर्चना किया जाता है। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के पश्चात सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। यदि सूर्य देवता एक ऐसे देवता हैं जिनका हम हर दिन साक्षात दर्शन करते हैं, ऐसे में रोजाना सूर्य देव को जल देने से बहुत ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। मान्यता के अनुसार रविवार का व्रत करने से व्रत करने वाले की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही उसे हर काम में सफलता प्राप्त होने लगती है। जीवन में सुख समृद्धि धन संपत्ति और तरक्की पाने के लिए रविवार का व्रत सर्वश्रेष्ठ माना गया है और इसके साथ ही सूर्य देव को 9 ग्रहों का राजा माना गया है। ज्योतिष के अनुसार यदि सूर्य किसी भी जातक के कुंडली में सूर्य और मजबूत है तो उस सुख समृद्धि और सौभाग्य और आरोग्य यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। वहीं अगर सूर्य कमजोर हैं या ये कहें कि अशुभ होने पर व्यक्ति को विपरीत फल मिलते हैं तो उसे जीवन में तमाम तरह के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य के अशुभ होने पर उनके मान सम्मान को हानि होती है और व्यक्ति के कर्मों में हमेशा कोई न कोई रुकावटें आती रहती हैं। कुंडली में सूर्य को मजबूत बनाने के लिए पूजा पाठ जप तप आदि में रविवार का व्रत एक उत्तम व्रत माना गया है। सनातन धर्म में सूर्य देव की साधना अत्यंत ही सरल और शीघ्र ही फलदायी मानी गई है। सूर्य की शुभता और आशीर्वाद पाने के लिए रविवार का व्रत अत्यंत ही उत्तम उपाय माना गया है। मान्यता है कि रविवार का व्रत करने पर भगवान सूर्य की कृपा उस व्यक्ति पर बरसती है और उसे जीवन में सभी सुख सम्मान और आरोग्य की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार रविवार का व्रत रखने से व्यक्ति की कुंडली में से जुड़ा सूर्य दोष दूर होता है। तो
तो इसे दूर करने के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के सूर्य देव का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को घर में या कहीं भी मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो कार्तिक मास में सूर्य देव का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे उससे समाज में मान सम्मान मिलने लगेगा, उसे यश की कीर्ति फैलने लगेगी। रविवार का व्रत बहुत ही सीधा और सरल व्रत बताया गया है। इस व्रत को करने के लिए रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए और सूर्योदय से पहले उठने पर सूर्योदय से ही स्नान आदि और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होना जाना चाहिए, ताकि जब सूर्य देव का उदय हो तो उसी समय सूर्य देवता को आप अर्घ दे सके। सूर्य देवता को अर्घ या सूर्य देवता की पूजा अगर खुले स्थान में की जाए तो जैसे कि यदि आप छत पर करें या जैसी जगह करें जहाँ सूर्य देव का प्रकाश आप पर आ सके। यदि कोई घर के अंदर सूर्य देवता की पूजा करने से और फल प्राप्त नहीं होता है, देवता जो बाहर या छत पे करने से प्राप्त होता है। सूर्य देवता को अर्घ देने के लिए पीतल या तांबे की लोटे में गंगा जल ले। गंगा जल नहीं है तो साधारण जल भी आप ले सकते हैं। जल में अक्षत, लाल रोली, आप चाहे तो लाल चंदन, लाल पुष्प भी ले सकते हैं। फिर सूर्य देव को जल दें, उनके मंत्रों द्वारा अर्घ दें और अर्घ देने के बाद 7 परिक्रमा जरूर करें। सूर्य देव के मंत्रों का जाप करते हुए ये सब पूर्व दिशा के तरफ मुंह करके ही जल दें, परिक्रमा करें। और एक बात, जब सूर्य देव को जल दे रहे हो तो वो जल आपके पैरों पे उसके छींटे ना आए, इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप किसी गमले में जल दे रहे हैं, जिस गमले में कोई पौधा लगा हुआ है, कोई फूल है जिसे जीवन मिल रही है, वो फूल दे रहा है, पत्तियां अच्छी हैं, तो समझ ले सोने पे सुहागा हो जाएगा आपका जल देने का। क्योंकि भगवान सूर्य इंसानों को जीवन देते हैं, वैसे ही जो जल हम देते हैं तो उस जल से अगर किसी को जीवन मिलता है तो बहुत ही शुभ फल देता है। सूर्य देव का मंत्र है ओम सूर्य देवाय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ये सब मंत्रों का उनके 12 नाम होते हैं। 12 नामों का मंत्र अगर आपको याद होता है तो आप जाप करते हुए उनको जल देते हैं या परिक्रमा करते हैं तो और भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आपको जितना ही कुछ नहीं याद है तो ओम सूर्य देवाय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ऐसे नामों का जाप करते हुए आप सूर्य भगवान को जल दें, फिर परिक्रमा करें। इसके पश्चात सूर्यदेव की व्रत का कथा पढ़ें या सुने और भगवान को भोग लगाएं। भोग में गुड़ का भोग सबसे उत्तम माना जाता है, तो गुड़ का भोग जरूर लगाएं। इसके बाद सूर्य देवता की आरती करें और पूरे दिन आप व्रत का पालन करें। और एक बात, सबसे पहले व्रत का संकल्प सुबह ही ले लेना है आपको। जब आप सूर्य भगवान को जल देने जाएं उसके पहले ही व्रत का संकल्प लेकर ही सूर्यदेव को जल दें। सूर्यदेव के व्रत में एक टाइम ही भोजन किया जाता है, उसमें भी नमक नहीं खाया जाता है, उसमें कुछ मीठा ही खाया जाता है। मीठे में आप दूध रोटी, खीर, गुड़ रोटी ऐसा सब खा सकते हैं, लेकिन उसमें नमक नहीं खाया जाता है। और एक बात, सूर्यास्त होने से पहले ही सूर्यदेव को जल देकर, दीप जलाकर आप शाम के टाइम सूर्यास्त से पहले ही आप कुछ भी खा सकते हैं। सूर्यास्त होने के बाद आपको ना खाना है ना कोई जल पीना है, तो इस बात का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो भगवान सूर्य का जो व्रत करते हैं सबसे पहले उनके जीवन में मान सम्मान और ज़्यादा ही मतलब इन सब चीज़ की बढ़ोतरी होती है। मान सम्मान जिनको नहीं मिलता है कहीं पे, वो ज़रूर करे सूर्य भगवान की व्रत। तो ये रही रविवार व्रत की नियम और विधि। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा।